आज हम सीधे चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। नमस्ते। हाँ, ये वो दौर था जब उत्तर भारत में बड़े शहर बस रहे थे, जिन्हें महाजनपद कहते थे। और व्यापार भी बढ़ रहा था। हाँ, वो आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन्स भी शायद इसी समय शुरू हुए। बिल्कुल, लोहे का इस्तेमाल खेती में क्रांति ला रहा था, माहौल काफी बदल रहा था। और धार्मिक माहौल भी काफी उथल-पुथल थी शायद। जी हाँ, वैदिक कर्मकांड का जोर था, ब्राह्मणों का प्रभाव भी, पर कई लोग शायद उससे खुश नहीं थे। इसी असंतोष के बीच से नए विचार उभरे, जैसे बौद्ध धर्म। हाँ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब श्रमण आंदोलन इसी दौर में पनपे। तो आज हम गौतम बुद्ध के जीवन, उनकी ज्ञान की खोज और उनकी शिक्षाओं को थोड़ा करीब से समझेंगे। कोशिश करेंगे कि ये आसान लगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं उनके जन्म और शुरुआती जीवन से। हाँ, कहाँ और कब हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म हुआ 563 बीसीई में लुम्बिनी नाम की जगह पर, जो आज नेपाल में है। अच्छा, पिता थे शुद्धोधन, शाक्य कबीले के मुखिया। माँ का नाम माया देवी था। तो एक राजकुमार की तरह पले बड़े होंगे। जी बिल्कुल, ऐशो आराम में, दुनिया के दुखों से एकदम दूर। बाद में उनकी शादी यशोधरा से हुई और एक बेटा भी हुआ, राहुल। लेकिन ये आराम की जिंदगी हमेशा नहीं चली। एक मोड़ आया है ना, वो 4 दृश्यों वाली बात। हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि 29 साल की उम्र में उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 चीजें देखीं जिसने सब बदल दिया। क्या थे वो 4 दृश्य? एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल लाचार, फिर एक बीमार आदमी दर्द से तड़पता हुआ, फिर एक लाश, और आखिर में एक सन्यासी जो एकदम शांत था। पर बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये तो जीवन की सच्चाई है। उन्हें देखकर इतना गहरा असर क्यों पड़ा? शायद इसलिए कि उन्हें इनसे दूर रखा गया था। बिल्कुल सही समझा आपने। वो इतने सुरक्षित माहौल में पले थे कि ये सब पहली बार देखा उन्होंने और एकदम हिल गए। उन्हें लगा कि ये दुख तो सबके जीवन में है, और क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, यही सवाल उनके मन में उठा और इसी उधेड़बुन में उन्होंने फैसला किया, महल, परिवार सब छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। इसी को महाभिंग्याक्रमण कहते हैं, महान त्याग। जी, उनका ग्रेट रिनोंसिएशन। तो खोज शुरू हुई, कहाँ गए वो, क्या किया उन्होंने? पहले तो वो उस समय के जाने माने गुरुओं के पास गए, अलार कलाम, उद्धकराम पुत्र। उनसे सीखा। पर संतुष्टि नहीं मिली। नहीं, उन्हें लगा कि ये काफी नहीं है। तो फिर वो उर्वेला पहुंचे, बोधगया के पास। और वहां उन्होंने कठोर तपस्या की। हाँ, कई सालों तक, बहुत ज्यादा। शरीर को भयानक कष्ट दिया। सोचा शायद इसी से ज्ञान मिलेगा। लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये रास्ता भी सही नहीं है। यहीं से वो मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ की